हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं किचन में आ गई थी। आज मेरे भैया आया था तो उसने कहा आलू का पराठा बनाने के लिए कहा, तो मैं आलू बॉईल करने के लिए आ गई थी। तो मैंने ये माइक्रोवन में आलू को ना 7-8 आलू को माइक्रोवन में पानी डाल के फिर टाइमर लगा के सेट कर दिया। इधर आलू बॉयल हो रहा था। उसके बाद मैंने आलू बॉयल करने में मैंने आटा गूँथा, जिसमें मैंने अजवाइन नमक डाल के आटा गूँथा था। और फिर मैं यहाँ चटनी बनाने लगी, जिसमें तो ये सब सामान ना मैंने धनिया पत्ता वगैरह और ये का सेंधा नमक और ये धनिया पत्ता सेंधा नमक सब जयपुर से सुबह मतलब मॉर्निंग में ना ऑर्डर किया था, क्योंकि भैया ने कल रात को कहा 10 बजे आलू के पराठे बना देना। फिर मैंने कहा अब तो जाऊँगी नहीं, रात के 10 बज गए सब्जी लेने। फिर मैंने जयपुर से ये सेंधा नमक और धनिया पत्ता और 2-3 सामान और मँगाए थे। मैंने दही ये सब मैंने जयपुर से ऑर्डर किया। उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने जीरा डाला और टमाटर जला के डाल रही थी मैं, और धनिया पत्ता और हरी मिर्च और नींबू डाल के लास्ट में। भैया ने कहा खट्टा होना चाहिए, तो मैंने लास्ट में नींबू डाल के और हरी मिर्च और नमक डाल के मैंने यहाँ पीस दिया। उसके बाद देखा मैंने ये आलू जो था ना, ये मतलब बॉयल नहीं हुआ था, कच्चा-कच्चा था। मैंने क्योंकि टाइमर मैंने 12 मिनट का लगाया था, 12 मिनट में बॉयल नहीं हो रहा था। फिर मैंने दोबारा रखा आलू को बॉयल होने के लिए। तो इधर टमाटर की चटनी मतलब चटनी जो बनाई थी वो कम हो गया। फिर मैंने कहा एक टमाटर की चटनी और धनिया की बनाई थी, मैंने कहा कम हो गया क्योंकि बच्चे भी हैं। तो फिर मैंने दूसरा यहाँ टमाटर जला के तो चटनी बनाई ताकि ज़्यादा हो जाए। उसके बाद मैं ये मिक्सर में चटनी पीस रही थी। और मेरे को क्योंकि क्या होता है ना, टमाटर वो पराठा के साथ ये रायता, चटनी और आलू का पराठा, ये सब तीनों चीज़ चाहिए होता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मैंने फिर चुकंदर का ये दही का पैकेट भी मैंने जयपुर से मंगाया था। जब से ऑनलाइन सुविधा आ गई ना तो बहुत आसान होता है, 10-15 मिनट में आ जाता है घर में। तो मैंने ये सारे दही का मतलब रायता बनाया, जिस चुकंदर को मैं कद्दूकस कर रही थी, जीरा को जला के और चुकंदर का कद्दूकस करके काला नमक डाल के और हरी मिर्च हल्की सी दो मतलब 3-4 हरी मिर्च काट के मैंने डाल दिया इसमें। बच्चे भी खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं रायता ना चुकंदर का। बट कहते हैं कि दही और चुकंदर का रायता दोनों नहीं बनाना चाहिए, बट फिर भी मैंने बना दिया, अच्छा लगता है। उसके बाद मैं ये सब तैयारी करने के बाद मैं चले गए भगवान जी को उठाने। तो मैंने सारे पीतम्बरी के बर्तन धोए भगवान जी के। और उसके बाद मैं 2 दिया जलाती, एक तो मैं मतलब दिया जला के रखती हूँ, दूसरी मैं आरती के लिए करती हूँ। फिर मैं इधर दिया जला के और फिर मैं वो भगवान जी को उठा रही थी, क्योंकि भगवान जी को उठाने के लिए कहते हैं कि दिया जला के उठाते हैं। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया। मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला के और उनको गर्म वस्त्र पहना के और मैंने उनको उनके जहाँ वो बैठते हैं वहाँ बैठा दिया। और उसके बाद मैं जो नित्य पाठ होता है, जो मैं लक्ष्मी अष्टोत्र और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, नित्य पाठ करने लग गई मैं, क्योंकि ये तो ज़रूरी है। तो मैंने कहा मतलब बच्चों को देने से पहले पहले भगवान जी को उठा के फिर अपना नित्य पाठ करके फिर भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही औरों को दूँ मैं। फिर मैं ये राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रही थी। उसके बाद क्योंकि अगर हम भगवान जी का ये पाठ करते हैं तो मन भी लगा रहता है अपना ना, तो भगवान जी के लिए भी समय थोड़ा निकालना चाहिए हमें। तो मैं भगवान जी को सारे भगवान जी को तैयार। उसके बाद मैं उठी भगवान जी की आरती करने के लिए। सबसे पहले मैंने लक्ष्मी जी की जो आरती होती है वो लक्ष्मी जी की आरती कर रही थी मैं। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया है ब्लॉग में क्या मैं लक्ष्मी जी की आरती और लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ। और मेरे हस्बैंड शालिग्राम भगवान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि लेडीज़ों को शालिग्राम भगवान जी का छू नहीं सकते कहते हैं ना। तो मैं अपना जो लड्डू गोपाल जी की इधर आरती करी थी, लक्ष्मी जी की आरती कर चुकी थी और मेरे हस्बैंड शालिग्राम भगवान जी की पूजा करते हैं। तो ये उसके बाद मैं भगवान जी को भोग लगाई। सबसे पहले चाय और ये रायता बनाया, चुकंदर का रायता और चटनी और पराठे, 2 पराठे भोग लगाए। उसके बाद ये सब भोग लगाने के बाद मेरी बड़ी बेटी को दिया खाने के लिए, क्योंकि इसको 8:30 बजे छोड़ना है। उसके बाद 9 बजे छोटी बेटी को, फिर अपने भैया को दिया। 3 लोग को देने के बाद फिर मैंने खुद खाया। चलो अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, बाय।